brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तमाम ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे देश में बैन किए गए जो गलत खबरें फैला रहे थे, जिनका असर गलत पड़ रहा था। कई पाकिस्तानी चैनल्स थे जिनमें स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ थी, कई मीडिया संस्थान थे। अब खबर चाइना से आ रही है, चाइना के कुछ अकाउंट एक्स पे बैन हुए हैं, कुछ मीडिया संस्थान हैं जिनके अकाउंट्स बैन हुए हैं। हमारे साथ गौरव जी हैं। गौरव जी, कौन से अकाउंट बैन हुए हैं चाइना के? रजत, चीन के 2 मीडिया संस्थान हैं जिनको ट्विटर पर, जो कि अब एक्स कहा जाता है, उस पर उनके अकाउंट जो है रोक दिए गए हैं, होल्ड कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। ये अकाउंट हैं ग्लोबल टाइम्स, जो वहाँ का मुखपत्र कहा जाता है, इंग्लिश का एक टेबलॉइड अखबार है जो, और उसकी एक वेबसाइट भी है, और ये प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर हैं, बदनाम हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। तो ग्लोबल टाइम्स को बैन किया गया। इसके अलावा एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी है शिन्हुआ, उसके भी ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है भारत में। ये क्यों हुआ है रजत? क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान की ओर से जो प्रोपेगेंडा आ रहा था उसको वो हवा देने का काम कर रहे थे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसको लगातार डाल रहे थे। हुआ ये कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया 6 और 7 की रात को, उसके बाद ग्लोबल टाइम्स के अकाउंट से ये लिखा गया कि पाकिस्तान मिलिट्री ने एक इंडियन फाइटर जेट को गिरा दिया है। उसके तुरंत बाद भारत की जो एम्बेसी है, जो चीन में, बीजिंग में जो दूतावास है भारत का, उसने एक ट्वीट किया और उसको टैग करते हुए लिखा कि Dear@Global Times News, we would recommend you verify your facts and cross-examine your source before pushing out this kind of disinformation। तो ये दुष्प्रचार जो वो कर रहे थे उसको वेरीफाई करके ही आप कुछ डालिए, ये कहा गया और लताड़ लगाई गई भारत की एम्बेसी की तरफ से। और बाद में ग्लोबल टाइम्स ने की तरफ से वो जो खबर थी, वो अब आप ट्विटर पर जाएंगे तो वो खबर गायब है, वो उड़ा दी गई है, वो कार्रवाई की गई है। उसके बाद 8 मई को भारत सरकार ने भारत में चल रहे करीब 8000 अकाउंट जो है ट्विटर अकाउंट बंद करवाए, जिसमें से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, झूठ फैलाया जा रहा था पाकिस्तान की ओर से, और इसको चीन के अकाउंट कुछ हवा दे रहे थे। इसलिए अब जाकर ये कार्रवाई हुई है और किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन, गलत बयानबाजी, गलत खबरें चलें, इसे रोकने के लिए चीन के ये जो 2 प्रमुख सरकारी मीडिया, एक एजेंसी है और एक अखबार और वेबसाइट है ग्लोबल टाइम्स, उनको ट्विटर पर रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल, भारत ने बड़ा सख्त रुख इख्तियार किया है। जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, रफाल को लेके भी कई खबरें हुई कि पाकिस्तान की तरफ से रफाल को मार गिराया गया, बाद में PIB ने फैक्ट चेक किया उसको। एक खबर गौरव सर ये भी आ रही है कि अरुणाचल के कुछ नाम चीन की तरफ से बदले जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ अपडेट है? देखिए रजत, अरुणाचल के 27 नामों को 11-12 मई को चीन ने बदला है और उनके मैंडरिन के नाम दिए हैं। उस पर विदेश मंत्रालय का एक बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बताने में अपने व्यर्थ और हास्यास्पद प्रयासों में लगा हुआ है। चीन जो है ये पहली बार नहीं कर रहा रजत। 2024 में अप्रैल में भी आखिरी बार उसने ऐसा किया था और करीब 30 जगहों के नाम जो है बदले थे और मैंडरिन में कर दिए थे अरुणाचल के। वो जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का राज्य है, उसको जो है जैगनॉन कहता है, यानी दक्षिणी तिब्बत कहता है। और पिछली बार तो उसने जगहों 12 पहाड़ों, 4 नदियों, 1 झील और 11 रेसिडेंशियल एरिया तक के नाम बदल दिए थे। तो इसको भारत ने बहुत हास्यास्पद बताया है और नाम बदल जाने से सच जो है वो बदल नहीं जाता। ये कहा है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई भालू है और शेर है, तो शेर को अगर भालू कह दिया जाएगा या भालू को शेर कह दिया जाएगा तो वो शेर भालू नहीं हो जाएगा और भालू शेर नहीं हो जाएगा। तो जो चीज़ है, आप नाम बदल देंगे किसी का तो नाम बदलने से चीज़ें बदल नहीं जाती, हकीकत बदल नहीं जाती और जो सच्चाई है वो बदलती नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत सरकार ने एक बार फिर इस बात की ओर चीन का ध्यान दिलाया है। बिल्कुल, किसी की जगह को कोई अपना नाम देने से वो जगह उनकी नहीं हो जाती। तो ये कुछ अपडेट थे जो हमें लगा अब तक पहुंचाने चाहिए। इस बातचीत में हमारे साथ गौरव जी थे, कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।